वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। जैसे मैंने आपको बोला था, आज पंक्चुएशन करेंगे। आपके किताब में जो लेसन पढ़ रहे हैं हम ऑलरेडी, गुड सिटीजन जो लेसन है उसका जो वर्ड पावर है उसमें देखिए पेज नंबर 30। पेज नंबर 30 जो है, आप 30 पेज नंबर 30 निकालिए। आप उसमें देखोगे आपका सेकंड लैंग्वेज प्रैक्टिस में, सेकंड में देखिए हमने लास्ट टाइम फेमिनाइन जेंडर मैस्कुलाइन जेंडर कर दिया है, तो अभी हम करेंगे पंक्चुएशंस। मैंने बोला था वो बहुत बढ़िया टॉपिक है। अभी पंक्चुएशन क्यों करते हैं हम? पंक्चुएशन जस्ट सिंबल्स नहीं है। आप जो भी भाषा पढ़ रहे हो या बोल रहे हो उसमें जो रुकावट आती है या जो एक्सप्रेशन, जो इमोशन, जो भाव, वो सब भी उसमें दिखता है। सिर्फ आपको पंक्चुएशन ऐसा लिखने का नहीं होता है, ठीक है, कि चलो एक फुल स्टॉप डाल दिया, एक क्वेश्चन मार्क डाल दिया, ऐसा नहीं है। अगर एक फुल स्टॉप डाल दिया तो वहां पे आपको रुक के पढ़ना है। क्वेश्चन मार्क मतलब भाव के साथ क्या। अगर मैं पूछूं आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, आप यहाँ पे आ रहे हो ना, ऐसे में जो एक्सेंट देखिए, आप यहाँ पे आ रहे हो, क्या मैं ऐसे बोलती हूँ? नहीं। अगर आपसे कुछ तुमको अच्छा लगा, ऐसे क्वेश्चन मार्क, तो मैं कैसे पूछ रही हूँ? एक भाव के साथ पूछ रही हूँ, तुमको अच्छा लगा, ऐसे नहीं बात करते हैं हम। तो हर एक जो पंक्चुएशन लगता है उसमें हमारा जो भाव है वो दिखता है। जैसे कि मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क डाला, वाओ यू गॉट द फर्स्ट रैंक। अगर मैंने ऐसे बोला तो आपको पहला नंबर मिला, तो मैं खुश हूं। मैं दुखी हूं तो भी आई एम वेरी सैड टुडे, ऐसे में बोला आई एम वेरी सैड, तो उसमें भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। तो क्यों लगता है, क्या लगता है, और डिटेल से पढ़ेंगे हम। अगर ये इतना समझ लीजिए, जो पंक्चुएशन हम पढ़ रहे हैं वो किसके लिए है? ताकि हम, वो सिर्फ ही सिंबल्स नहीं है, ताकि हमारा जो एक्सप्रेशन है, हमारा जो भाव है, फीलिंग्स है, वो सब हम पंक्चुएशन के द्वारा डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो कन्वे कर सकते हैं हम लोग। तो अभी आगे बढ़ेंगे, तो पहला जो है फुल स्टॉप हम देखेंगे। ठीक है, तो ये फुल स्टॉप आपको लिखना है, लिख लीजिए। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह, मैंने यहाँ पे सब लिख के रखा है, लिख रहे एक्सक्लेमेशन मार्क, ये 3 लिख लीजिए, बाद में और भी बाकी बताएंगे। लिख लिया बच्चों? नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़े हम अभी फुल स्टॉप का। अभी फुल स्टॉप कहाँ पे लगता है? फुल स्टॉप यानी हर एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होता है उसके लास्ट में लगता है। अभी फुल स्टॉप भी बोलते हैं, पीरियड भी बोलते हैं इसको। फुल स्टॉप भी बोलते हैं और पीरियड भी बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं अभी एक सेंटेंस लिख रही हूँ, ही लाइक्स डॉग्स, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी? एक फुल स्टॉप लगाऊंगी या पीरियड। कैसे पढ़ूंगी? ही लाइक्स डॉग, he likes dogs, he likes dogs, he likes dogs period, he likes dogs period। ओके, तो ऐसा लिखना चाहिए आपको। के बाद में ये जो है फुल स्टॉप है, तो हर एक टाइम में आप एक सेंटेंस बोलने के बाद, अभी इसके बाद आप और एक सेंटेंस बोलना है तो आप पॉज करोगे। पॉज यानी कि आप रुकोगे, एक पॉज डालोगे, ही लाइक्स डॉग्स, फुल स्टॉप। उसके बाद में एक स्पेस छोड़ोगे, उसके बाद ही ऑल्सो लाइक्स कैट्स। ठीक है ना बच्चों? ही लाइक्स डॉग्स, ही, एक पॉज, एक फुल स्टॉप डालोगे और वहां पे एक गैप छोड़ोगे, उसके बाद लिखोगे ही ऑल्सो लाइक्स। अभी जब पढ़ रहे हैं तब क्या करोगे? एक पॉज डालोगे, ही लाइक्स डॉग्स, ही ऑल्सो लाइक्स कैट्स। तो पढ़ने में भी कैसा, एक सेकेंड रुकना है अपने। ठीक है, तो उसको ही बोला मैंने पॉज करो। ठीक है, तब भाई हमारा जो, अब अगर हम जब कुछ पढ़ रहे हैं तो दूसरा जब हमारा सुन रहा है हमारा पढ़ना,
तो उसको समझ में आएगा। आप मान लीजिए he likes dogs, he also likes cats, ऐसे पढ़ लिया तो कैसा है, कुछ भी रुकावट नहीं है, ठीक है ना। तो आप ऐसा नहीं पढ़ना है, तो ऐसे उच्चारण करके he likes dogs, he also likes cats, all right, ऐसे पढ़ने का। So you have to read that way, and always in the end of the sentence you will put a full stop, a period। फुल स्टॉप पीरियड दोनों एक ही है, तो आप पीरियड बोल सकते हो। ही लाइक्स डॉग्स पीरियड। आपने सुना होगा आजकल ये पीरियड वर्ड जो भी है ऐसे भी यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको, आपने अपने मम्मा को पूछा, मम्मा मैं पार्क जाऊं, यू आर नॉट गोइंग टूडे, इट्स रेनिंग, पीरियड। पीरियड माने उसके बाद कोई आपको पूछना ही नहीं है, बात ही नहीं करना है, मेरा यही फैसला है, मैं आपको खेलने नहीं भेजू, आज बारिश हो रही है, मैं आपको नहीं भेजूंगी, पीरियड। पीरियड माने इसके बाद कोई भी वार्तालाप नहीं होना चाहिए। तो ऐसे भी कोई कोई लोग पीरियड को यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। तो यू कैन यूज ऑल दिस वर्ड्स ऑल्सो। यू आर नॉट गोइंग टू प्ले, पीरियड। यू विल नॉट आर्ग्यू एनी मोर, आप दोनों झगड़ा कर रहे हो, अगर मैं आपकी मम्मा बोल रही है यू आर नॉट गोइंग टू आर्ग्यू, पीरियड, बस खत्म हो गया, इसके बाद आर्ग्यूमेंट नहीं करोगे, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है बच्चों। तो फुल स्टॉप का मालूम पड़ गया आपको कहाँ पे लगाना है। अभी फुल स्टॉप का बात कर लिया। दूसरा, हर एक फर्स्ट वर्ड जो आप यूज करोगे उसको आप कैपिटलाइज करोगे, यानी कि उसको कैपिटल लेटर में लिखोगे, कैपिटल लेटर में लिखोगे। कैपिटल लेटर यानी कि बड़ा अक्षर, हिंदी में बड़ा अक्षर बोलते हैं ना, बड़ा अक्षर में आप लिखोगे, ठीक है ना बच्चों। तो ये तो फर्स्ट लेटर हो गया, हम सबको मालूम है कि, मगर फिर भी लोग, बहुत बच्चे गलती करते हैं, जब पहला सेंटेंस लिखते हैं तो फर्स्ट वाला दी ऐसे लिख देते हैं, दी कैट इज ऑन द वॉल, ऐसे लिख सकते हैं क्या बच्चों? नहीं, यहाँ पे जब भी आप सेंटेंस शुरू करोगे आप कैपिटल में लिखोगे। अगर और भी कोई चीजें हैं जो आप कैपिटल में लिखोगे, ठीक है बच्चों, जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला he likes, यही सेंटेंस लेते हैं हम, he likes dogs, he likes his dog, he likes his dog, his dog's name is क्या लिखे, नाम लिखे, ब्राउनी लिखते हैं। तो अभी यहाँ पे क्यों कैपिटल लिखा? क्योंकि नाम आ रहा है यहाँ पे। ये जो क्या हुआ, ये जो क्या हुआ बच्चों, ये कॉमन नाउन हुआ। ये क्या हुआ? डॉग जो हुआ कॉमन नाउन हुआ। ये पे क्या हुआ, ये उसका नाम हो गया, ये प्रॉपर नाउन हो गया। सिखाया था ना बच्चों आपको, नाउन में, संज्ञा में प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जैसे कि सिटी है, प्रॉपर नाउन में जैसे कि चेन्नई है, और फिर कॉमन ऐसे कि प्रॉपर नाउन नेम मैं लिखती हूँ बोर्ड में आपको, और भी डिटेल इतना लिख लीजिए, फिर मैं ओके आई विल राइट हियर। जैसे कि बॉय हुआ तो उसका नाम लिख दिया, तो ये हुआ आपका प्रॉपर नाउन। नाम जब भी आएगा आपका प्रॉपर नाउन तो आप कैपिटल में लिखोगे। दूसरा, कोई भी दिन आया, दिन आ गया, दिन संडे जैसे मंडे, ऐसा कोई भी दिन आ गया तो आपको कैपिटल में लिखना है, ओके। जैसे कि अभी मंडे लिखती, क्यों संडे, एस्मा मंडे, ए एम कैपिटल, ऐसे नहीं लिखना है। बीच में आया तो भी ऐसे नहीं लिखना है, ये गलत होगा। आपको क्या करना है, कैपिटल में लिखना है। फिर मंथ, कोई भी मंथ आया, मान लीजिए मैं अगस्त लिख रही हूँ, अगस्त, अगस्त बीच में आया तो भी ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में अगस्त आया तो क्या, ये ऐसे स्टार्टिंग का नहीं बात करिए, बीच में आ गया तो भी इसको भी कैपिटल में लिखोगे। फिर कोई कंट्री आ गया, जैसे हम इंडिया, कोई भी कंट्री का नाम लिख रहे हो तो भी कैपिटल में लिखोगे। सिटी का नाम आ गया,
चेन्नई। ओशन का नाम आ गया, इंडियन ओशन। ठीक है ना बच्चों। तो ये जो भी आप देख रहे हो इस तरफ है वो प्रॉपर नाउन है, क्यों? उनका नाम दिया गया है, रिवर, द गंगा, ऐसे बता रहे हैं। तो रिवर जो है कॉमन नाउन है, द गंगा जो है प्रॉपर नाउन है। तो उसको सब आप कैपिटलाइज करोगे, यानी कि कैपिटल लेटर में लिखोगे। बीच में आया या लास्ट में आया, कहाँ भी आ गए तो उसको कैपिटलाइज करोगे, बड़ा अक्षर में लिखोगे, भूलोगे नहीं। तो किस किस को? बॉय, दे में बॉय यानी कि कोई भी व्यक्ति का नाम आया, या जो दिन का नाम हो, मंथ, महीना, कंट्री हो, देश, सिटी, नगर, और ऐसे ओशन, रिवर, ऐसे सब जो भी है उसको आप कैपिटल लेटर में लिखोगे। ठीक है ना बच्चों? ये सब थोड़ा बहुत एग्जाम्पल्स मैंने दिया है, लिख लीजिए बच्चों ताकि मैं बोर्ड रब कर सकती हूँ। पहला वाला हमने पढ़ लिया, फुल स्टॉप, करेक्ट। फुल स्टॉप पढ़ लिया, और सेंटेंस कैसे शुरू करने का वो भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, अभी अगला पढ़ेंगे हम। लिख लिया बोर्ड में जो भी है, मैं रब करो। बॉय, राम, ये सब प्रॉपर नाउन है, ये सब इस तरफ जो भी है वो कॉमन नाउन है। ऑल राइट, चले रब द बोर्ड। यस, ऑल राइट। अभी आएंगे हम कमा पे। फुल स्टॉप पढ़ लिया, अभी आएंगे हम कमा पे। ऑल राइट। तो कमा, अभी कमा कहाँ कहाँ लगता है, ठीक है। अभी वापस रिकैप कर देती हूँ आपको। फुल स्टॉप में क्या है, एंड में लगाओगे और एक स्पेस छोड़ के आप आगे अगला सेंटेंस लिखोगे। ठीक है ना बच्चों? हाँ, आप कभी भी ऐसा नहीं करोगे कि स्पेस नहीं छोड़ना, और शुरू में जो है कैपिटल में लिखोगे। इतना हमने पढ़ा था कैपिटल लेटर और फुल स्टॉप के बाद। अभी कमा, कमा कब लगाओगे आप? कमा जो है आपको, जब आपको बोलना है दो या तीन चीजें साथ साथ में आपको बोलना है। मानो कि मैंने बोला आई लाइक एप्पल्स, कमा, बनानास, कमा, मैंगोस एंड ऑरेंजेस, फुल स्टॉप। मैं बोला ना फुल स्टॉप बोल डालना, वो अभी तो हम फुल स्टॉप सीख गए तो हम भूलेंगे नहीं, और हम कैपिटल सीख गए हैं तो वो भी हम भूलेंगे नहीं। अभी हम कमा, ये कमा क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे दो, एक से अधिक चीज है, तो हमको अगर उनमें हमको बताना है कि मुझे ये भी पसंद है वो भी पसंद है, तो वी विल गिव अ कमा। तो सेपरेट आइटम, तो इसको क्या बोलने का है, सेपरेट आइटम्स। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आइटम्स को सेपरेट कर रहे हैं। तो पहला कमा कहाँ पे यूज करेंगे, सेपरेट आइटम्स, इसके लिए हम कमा यूज करेंगे। अभी और भी कहाँ कमा यूज होता है वो भी बताऊंगा। सैल्यूटेशंस, ये क्या होता है? ये जो है, हम अगर हम लेटर राइटिंग में लिखते हैं डियर सर, तो क्या करते हैं, हम कमा डालते हैं ना बच्चों। तो वहां पे सो सैल्यूटेशंस जब दे रहे हैं डियर सर, ऐसे डियर सर, डियर मैडम, ऐसे जब लिखते हैं हम, वी विल पुट अ कमा। तो यहाँ पे भी कमा लगता है। फिर और कहाँ पे लगता है, अभी वो जाने। ये तो दोनों बहुत इजी है, हम समझ सकते हैं कि बहुत सारे आइटम है। मैं बोल रही आई लाइक, आई हैव इन माई बॉक्स, आई हैव पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, स्केल, इतनी सारी चीजें हैं, तो सबके लिए कमा 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 डालोगे आप। ठीक है, तो हम आइटम्स को सेपरेट करके बताने के लिए हम कमा का यूज कर रहे हैं। ठीक है बच्चों?
तो अभी और कहाँ पे यूज करते हैं वो भी अभी मैं लिख के बताऊं। मान लीजिए अभी मैं एक सेंटेंस लिख रही हूँ, राम वेंट टू द पार्क। तो ये सेंटेंस जो है, हमको पूरा उसके बारे में मीनिंग आ रहा है ना, ऐसा नहीं कि अधूरा है। ओके, तो उसको जैसे जो सेंटेंस में पूरा अर्थ हमको मालूम होता है उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज। और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज में वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है। ये नाउन हो गया आपका, इवेंट एक्शन जो है वर्ब है। नाउन भी रहता है, वर्ब भी रहता है। तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज में क्या रहता है? वर्ब भी रहता है, नाउन भी रहता है, दोनों रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे राम वेंट टू द पार्क, यहाँ पे वेंट जो है वही वर्ब है, राम जो है वही संज्ञा है, ये क्रिया है। गया था ना, गए जाने का वो एक्शन है। सो राम वेंट टू द पार्क। इसको ऐसे जैसे सेंटेंस है जो किसी पर निर्भर नहीं है, जो पूरा एक सेंटेंस है उसका अर्थ हमको मालूम पड़ता है, उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज है बोलते हैं। अभी इसको इंडिपेंडेंट क्लास के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं जब हम कमा के बारे में पढ़ रहे हैं? क्योंकि जब ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मानो कि मैं और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज यहाँ पे लिखने वाली हूँ, उसको हम जोड़ के लिखते हैं। तो जोड़ के लिखने के टाइम में हमको कमा की जरूरत पड़ती है। ठीक है बच्चों? और इसको जोड़ने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने पढ़ा था कंजंक्शंस। कंजंक्शंस कंजंक्शंस हमने पढ़ा था ना बच्चों, जो जोड़ता है। उसके बारे में डिटेलली मैंने नहीं पढ़ा है, मगर पार्ट्स ऑफ स्पीच में, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने आपको ये अक्षर पढ़ाया हुआ है। ठीक है ना बच्चों? तो आप इतना पहले लिख लीजिए, तो विस्तार में आपको और बताऊंगी इसके बारे में। लिख लिया बच्चों? जल्दी लिखिए। मैं इसको रब करती हूँ, आपको यहाँ पे लिख के बताती हूँ। अभी हमने पढ़ा था ये राम वेंट टू द पार्क, ये एक सेंटेंस है मान लीजिए। उसके बाद में और एक सेंटेंस लिखती हूँ, ही फिनिश्ड हिज होमवर्क। स्टॉप। ये भी एक क्या है? यहाँ पे ही कौन है? एक नाउन है, प्रोनाउन है। और फिर होमवर्क, फिनिश्ड। फिनिश्ड माने उस खत्म कर दिया, तो वो एक वर्ब है। ठीक है? तो ये और ये अगर मुझे जोड़ना है तो उसकी उसको क्या, कौन सा कंजक्शन लूंगी मैं? सो राम वेंट टू द पार्क आफ्टर, कमा, यहाँ पे कमा डालेंगे, राम वेंट टू द पार्क कमा आफ्टर ही finished his homework. Full stop. Ram went to the park, comma, after he finished his homework. ठीक है बच्चों? लिख लीजिए। लिख लिया बच्चों? ये भी लिख लिया, मैं रब करूं? तो कहाँ पे यूज होता है? सेपरेट आइटम और सैल्यूटेशंस में। और आप जब इंडिपेंडेंट क्लॉसेस को जोड़ते हो तो वहां पे आप यहाँ पे कमा डालोगे। कोड रब करो।
और एक सेंटेंस लिखेंगे। मैं कॉमन नाम ले रही हूँ राम करके, ताकि आप इजिली आप कोई भी नाम डाल सकते हो। राम एट डोसा, कमा ही वॉज हंग्री। ऐसे एक दो सेंटेंस है। देखिए मैंने एक फुल स्टॉप डाला है, यहाँ पे एक गैप छोड़ा है, यहाँ पे कैपिटल शुरू किया है, ये दूसरा सेंटेंस है तो इसको भी कैपिटल में, यहाँ भी एक फुल स्टॉप डाल दिया है, ठीक है ना। तो अभी राम एट डोसा, शी वॉज हंग्री, तो इसको कैसे जोड़ देंगे? राम एट डोसा, कमा बिकॉज ही वॉज हंग्री, क्योंकि वह भूखा था। ठीक है ना बच्चों। तो ऐसा जो है इंडिपेंडेंट क्लॉसेस, दो इंडिपेंडेंट। अभी ऐसा भी हो सकता है कि एक डिपेंडेंट क्लॉज हो और इंडिपेंडेंट क्लॉज हो। अभी मैंने बताया था इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी कि जिसमें उसका पूरा अर्थ हमको समझ में आ रहा है। अभी माने तो डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? डिपेंडेंट डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? डिपेंडेंट क्लॉज तो वो दूसरे सेंटेंस पर निर्भर है, उसका कोई अर्थ नहीं होता। मानो कि मैं बोल रही हूं यहाँ पे, when I was reading, when I was reading, उसके बाद क्या बोलो तो सही, कुछ नहीं बोल रहे हो उसके बाद रुक गए, तो उसका कोई अर्थ होता है क्या बच्चों? यहाँ पे भी देखो, आई यानी कि एक प्रोनाउन है, और यहाँ पे रीडिंग जो है एक वर्ब है, इसमें भी है वर्ब है, नाउन और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन कोई भी हो सकता है, दोनों भी है, मगर फिर भी इसमें अर्थ नहीं आ रहा है। इसलिए ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ऐसे सेंटेंस को ही हम डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। तो ये जो सेंटेंस है दूसरे सेंटेंस पर निर्भर है, वो दूसरा सेंटेंस कौन है अभी जानेंगे। When I was reading, कमा, यहाँ पे डालोगे आप कमा, कमा, दिख रहा है कमा आपको? यस, कमा। उसके बाद में आई गॉट अ कॉल, आई गॉट अ कॉल, फुल स्टॉप। मैं जब पढ़ रही थी मुझे एक फोन आया। अभी कंप्लीट हो गया ना बच्चों ये सेंटेंस जो है। और इस सेंटेंस को मैं एक रुकावट डालने के लिए, अभी ये तो आप बोलोगे फुल स्टॉप में आप बोला है आप रुकावट डालने के लिए डालते हैं, तो अभी कमा में भी यही बात है, जब हमको पॉज करना होता है तब हम कमा डालते हैं। मगर ये जो मान लीजिए कि मैं उदाहरण का देती हूँ, आप फुल स्टॉप जब डालोगे तब आप पॉज मानो कि 1 सेकेंड दे रहे हो, तो उसका आधा 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 सेकेंड ही कमा को देना है। कैसे दोगे? When I was reading, I got a call. तो क्या हुआ, मैं एक रुकावट डाला मैंने, मगर इतना नहीं कि जितना फुल स्टॉप का रुकावट। सो कैसे पढ़ना का कमा आया तो मैंने पहले भी आपको बताया हुआ, पोएट्री पढ़ने के टाइम में सब, जब कमा आ रहा है तो एक पॉज डालो, एक रुकावट डालो और फिर पढ़ो। ऐसा नहीं व्हेन आई वाज रीडिंग आई गॉट अ कॉल, ऐसा नहीं, व्हेन आई वाज रीडिंग आई गॉट अ कॉल। समझ में आया बच्चों? कभी कमा कैसे डालने का, कहाँ डालने का? दूसरा चिन्ह पर बड़े। तो क्या क्या करता है कमा? कमा जो है आइटम सेपरेट करता है, और दो या एक से अधिक आइटम्स जो होते हैं उसको सेपरेट करता है, फिर सैल्यूटेशंस के वो आगे लगता है। उसके बाद में यहाँ पे ऐसे जो सेपरेट इंडिपेंडेंट क्लॉसेस को करता है। मगर क्या इंपॉर्टेंट है, जब वो कंजंक्शंस के साथ ज्वाइन होता है तो वहां पे कंजंक्शन जरूर रहना चाहिए, तभी आप यहाँ पे आगे कमा लगाओगे।
और एक सेंटेंस लिखती हूँ, शी इज अ, दिख रहा है बोर्ड बच्चों? हाँ, शी इज अ डांसर, कमा, बट ही इज अ सिंगर। तो वह एक डांसर है, मगर दूसरे लड़के के बारे में बात कर रहे हो, बट ही इज अ सिंगर। यहाँ पे बट जो है कंजक्शन है। लिख लिया बच्चों? बोर्ड रब करूं मैं? यस। हाँ, तो एक थम्स अप दे दीजिए चैट बॉक्स में। बोर्ड रब करूं? बोर्ड रब करूं बच्चों? हैंड रेस कीजिए अगर नहीं रब करूं तो। ठीक है, मुझे कुछ नहीं आया है तो मैं बोर्ड रब कर रही हूँ, ठीक है। अभी हम अगला जाएंगे क्वेश्चन मार्क पर। क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह, ओके। तो ये जब हम बोलते हैं तो ये हम सबको मालूम है, जब हम प्रश्न पूछते हैं तो इंग्लिश में हो हिंदी में हो, जब हम प्रश्न पूछते हैं जैसे कि आर यू हिज फ्रेंड, तो वो ऐसे प्रश्न पूछने के टाइम में एंड में हमको ये चिन्ह डालना है, ओके। मैं बहुत सॉरी एग्जांपल्स लिख देती हूँ। आर यू हिज फ्रेंड, क्वेश्चन मार्क। आर यू सैड, क्वेश्चन मार्क। डू यू लाइक डोसा, क्वेश्चन मार्क। अभी मान लीजिए मैं यहाँ पे एक नाम लिख रही हूँ, तो यहाँ पे मैं कैपिटल में लिखूंगी, ठीक है। डू यू लाइक राम, तो मैंने बोला जब भी नाम आएगा तो आप कैपिटल लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। डू यू लाइक राम, ये तो सेंटेंस का बिगिनिंग है, तो यहाँ पे सब हमने कैपिटल लिखा है। और यहाँ पे नाम आ गया तो यहाँ पे मैंने कैपिटल कर दिया, ठीक है। और WH क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क। इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरोगेटिव। आप वर्ब्स के बाद जब वर्ब्स के बारे में पढ़ोगे तब आपको ये वर्ड बार बार सुनाई देगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है कंपलसरी क्वेश्चन मार्क से ही खत्म होना है। कंपलसरी क्वेश्चन मार्क चिन्ह यानी प्रश्नवाचक चिन्ह से ही खत्म होना है। सो you must end with the question mark. Every interrogative sentence must end with the question mark. All right?
Shall we go to the next? लिख लिया बच्चों? तो ये सब पढ़ने के बाद ही हम लोग आपके बुक में जो एक्सरसाइज है कर सकते हैं। मगर हमने जो पहला वाला है ए वाला आपके बुक में जो दिया गया, देखिए वहां पे रचना के बदले रेचल दिया हुआ है आपके बुक में। पहला वाला देखिए हम करने वाले हैं अभी, क्योंकि हमने उसका जो भी पढ़ना है अभी पढ़ लिया हमने। रेचल इज ऑन अ वेकेशन, ऐसा दिया है। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए बच्चों? नाम आ रहा है और पहला जो है उसका नाम वो भी नहीं, पहला अक्षर क्या बोला मैंने, कैपिटल करना चाहिए। तो क्या करना है यहाँ पे अपने को, यहाँ पे कैसा लिखना है? रेचल इज ऑन अ वेकेशन, फुल स्टॉप डालना भूलना नहीं है, पीरियड। रेचल इज ऑन अ वेकेशन, पीरियड और फुल स्टॉप। ये आपका पहला वाला बुक में जो दिया गया है उसका पहला आंसर जो है रेचल इज ऑन अ वेकेशन। दूसरा क्या दिया है? बी कर रही हूं। अब बी में कैसा दिया गया है? वापस उन्होंने कैपिटल नहीं दिया है। अबाउट 2 मिलियन टूरिस्ट, ये बोर्ड रख करो बच्चों तो मैं अच्छा सा लिख सकती हूँ। अबाउट 2 मिलियन टूरिस्ट विजिट वृंदावन गार्डन, ऐसे बताया, फुल स्टॉप नहीं दिया गया वहां पे। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे वापस इसको कैपिटल करना है क्योंकि ये सेंटेंस का पहला अक्षर है। तो ये यहाँ पे अबाउट ऐसे लिखोगे आप, ठीक है। और यहाँ पे वृंदावन गार्डन एक जगह का नाम है, ऐसा गार्डन सिर्फ उपवन नहीं बोला है। वृंदावन गार्डन इज अ प्रॉपर नाउन। ये क्या है? प्रॉपर नाउन। मैंने क्या बोला था आपको? सेंटेंस में बीच में अगर प्रॉपर नाउन आ गया तो उसको आप क्या करोगे? यहाँ पे कैपिटल बी डालोगे, यहाँ पे इसको कैपिटल डालोगे और यहाँ पे फुल स्टॉप डालना भूलोगे नहीं। तो ये कर दिया आपने पंक्चुएट। अगर आपने सेंटेंस में जो भी चिन्ह डाल दिया तो यू हैव पंक्चुएटेड द सेंटेंस, पंक्चुएट कर दिया है आपने इस सेंटेंस को, ठीक है ना बच्चों? तो आज हमने सिर्फ 3 पास ए पढ़ा थे, फुल स्टॉप और कमा, और क्या पढ़ा था हमने? क्वेश्चन मार्क। यस, ये 3 चिन्ह हमने आज पढ़े हैं। अगली क्लास में हम बाकी जो चिन्ह है आपके बुक में, जैसे कि इन्वर्टेड कमा है, और भी पढ़ेंगे हम, ठीक है बच्चों? तो आज के लिए इतना ही। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। थैंक यू बच्चों।